नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अधिकार। आगामी चुनाव होने वाले हैं, हम उसका सर्वे करने के लिए ग्राम खुर्दा में आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड के कारण लोग आग से हाथों को सेक रहे हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग जो है कितना इस वर्तमान सरकार से खुश हैं या नाराज हैं। क्या इनका मत है, ये किसके साथ में जाएंगे, किसको पसंद करेंगे। यहाँ के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इन लोगों से बात करेंगे। तो हम बात करता हूँ पहले। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं दादाजी आप? ठीक है। ठीक हैं? बड़ा उदास लग रहे हैं आप, मतलब हमको कुछ परिवार में दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं, कोई नहीं परेशानी। सब बढ़िया चंगा। सब तो ये बताओ दादा, जैसे थोड़े दिनों के बाद 2022 लग ही गया है, कुछ दिनों के बाद में आचार संहिता चल ही रही है। इस समय इलेक्शन आने वाले हैं और लगभग सीटों का भी बंटवारा होना शुरू हो गया है। कहाँ से कौन लड़ेगा इसका भी सिस्टम बन रहा है। अभी आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं, आपके जीवन काल में बहुत सारी सरकारें आई गई। बीजेपी अभी आई, आपके वर्तमान में चल रही है। इससे पहले सपा की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी। तो अभी आप बताओ, इन सभी लोगों में सबसे अच्छा आपको शासनकाल किसका लगा? बीजेपी को लगा। बीजेपी का शासनकाल आपको क्यों अच्छा लगा? अभी बीजेपी ने क्या किया हम आपसे अच्छा, पूछें, अगर आप बताओ बीजेपी की बात है तो बीजेपी आपको क्या दिया है, क्यों आपको बीजेपी पसंद है? अरे रुपया दिए, कोटा बांटते थे और का दिए। कोटा तो उसमें भी बढ़ता था। हाँ, रुपया भी दिए। और चलो अम्मा बार बता रही अम्मा नमस्ते। नमस्ते भैया। तो अम्मा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव होने वाले हैं, हाँ, तो आप किसके साथ में हैं? हम इनके हाँ, मोदी के रे। अरे मोदी थोड़ी, यहाँ तो योगी जी लड़ेंगे। तो जोगी लड़ी है तो उनका देबो वोट। तो कहे जोगी का जी वोट दे अब वोट देबो का है, सब सब वो क्यों करो हने बत्ती उगाई है। और जो गैस गाँव नहीं रहा वहाँ फ्री में दिन ही नहीं, और पैसा मिल रहो और फ्री में यहाँ रखा जो कोटा मिल रहो सब है। तो सब ये है, सब आपका दे रहे हैं तो हम तो उनका देबो। अच्छा, सपा की सरकार में फ्री में तो राशन मिलता नहीं था। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप फ्री मिल रहो सब है, सब कह रहे हैं कुछ नहीं, अब सब चीज मिलती है। तो कैसे कोई कह दिया है, तो भाई उन्हें कहीं दिया है। बिजली आती है आपके यहाँ? हाँ आवत है भैया। कितनी देर आती है बिजली? आवत है, रात भर आओ करती है। हाँ 16 घंटा लगे आओ करती है इसे। और बीजेपी की सरकार में आती थी, उसमें सपा की सरकार में? अरे वही बत्ती लगे ना कुछ रहा है और आती बत्ती। हम तब तक ये करो तब तक सब काहे के फायदा है। अच्छा, वो सम्मान निधि मिलती किसान वाला जो 500 रुपया महीना, यानी कि 2000 रुपये महीने, वो जो मिलता है, किस्त आती है, वो मिलता है आपको? खेती वाले? हाँ हाँ भैया मिलत है। उससे आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। अच्छा, कितना फायदा हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपको 2000 रुपये मिल जाते हैं जब, तो कितनी खुशी होती है अचानक से आपके अकाउंट में? हाँ खुशी होता ही है। तुम्हारे रुपया कहाँ आवत? अरे हमारे से नहीं आवत है, तुम्हारे तो आवत है। वो तो लड़के हमारे हाँ भाई, तो लड़का हमारे हैं तो हम भाई, हम तो लड़का है भाई, रही वो मतारी रही है। कुल मिला के अभी बीजेपी की सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, कुछ लोग हमें मालूम हुई आपका जो कि खेतन में आज जानवर घूम रहे, खेत चल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब का भैया बताओ, जो यही के खातिर है और का गोरू हमारे है, सबके हैं, हमें है ढीली रहे पालते और पालते और पाल के रे बस वही गोरू हरा कौन है, दूध लगा लिया है, पे लिया है और बस मेरे ढील देती है। तो लाभ हमारे सबकी है कि उनकी कौन लाभ है? तब कुल मिला कि बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, आपका यही मानना है? हाँ। तो चलो दादा से हम बात करते हैं। दादाजी थोड़ा इधर घूमिएगा। नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते भैया। तो दादाजी, हम आपसे भी यही क्वेश्चन करने वाले हैं और कर ही रहे हैं सीधे सीधे, कि उत्तर प्रदेश में आपकी भी लगभग, हमको लगता है उम्र 60 साल तो हो ही चुकी होगी। 63 साल। 63 साल की उम्र में आपने लगभग में कितनी पंचवर्षियां देखी आपने? अरे कम से कम 12 तो देख ही चुके हुए हो। नहीं 12 तो 60। हाँ
यानी 12 पंचवर्तियां आपके सामने गुजर गई हैं, कई लोगों की सरकार आई है गई है, सभी का अनुभव है आपके हाँ पास में। सबका। आपके अनुभव के दौरान में आज तक में किसने सबसे अच्छा ज्यादा काम किया है? सबसे अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। गड्ढा मुक्त रोड बनवाए, फसल बीमा के लिए 2-2 हजार रुपए अनुदान दिए, और राशन फ्री महीने में 2 बार मिलता है, और यही सब सुविधाएं हैं जो हम लोगों को मिलता है। अच्छा, अभी तो योगी सरकार ने दो बार महीने में 2 बार मानी दोगुना राशन दे रही है, हाँ जी, और इसी के साथ में तेल है, नमक है, चना है, हाँ ये सब दे रहे ये हैं। सब एक्स्ट्रा राशन मिल रहा है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा कि हमको राशन के साथ में तेल भी फ्री मिलेगा? ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था कि राशन कार्ड, राशन 2-2 बार मिलेगा, और दूसरे कोरोना आ जाएगा, कोरोना की वजह से भी 1 बार मिलता है और 1 बार वैसे भी मिलता है। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि मिलता है आपको? हाँ, किसान सम्मान निधि 2 हजार रुपए मिलते हैं। 2,000 रुपए जो आपको मिलते हैं, अगर ये मान लीजिए सपा की सरकार होती तो क्या ये 2,000 रुपए आपके खाते में पहुंच पाते? बहुत मुश्किल था, क्यों? क्योंकि सपा के जमाने में कार्यक्रम चल ही नहीं रहे थे, और इन्होंने अपने चलाए हैं और वो दे रहे हैं, योगी जी और मोदी जी। अच्छा, पहले वो लड़कियों को साइकिल वितरण होता था, सपा ने एक योजना लॉन्च की थी, जो बच्चियां पढ़ लिख जाती थी, ज्यादा बढ़िया पास होती थी, उनको साइकिल योजना से जोड़ा जाता था, साइकिल दी जाती थी उनको, जैसे विद्यालय आने जाने के लिए हाँ, बच्चों के लिए ये नहीं अभी सुविधाएं हैं कि साइकिल दी जाए या कुछ लैपटॉप वगैरह दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, मोबाइल दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जब भी आते हैं एक ही बात कहते हैं, हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया है, क्या कहना आपका? आगरा एक्सप्रेसवे, हाँ अखिलेश ने बनवाया है, लेकिन पूरा तो योगी जी ने ही किया है। नहीं, ये तो उन्होंने अपने शासनकाल में उद्घाटन कर दिया था इसका। इसके अलावा योगी जी ने बनाए हैं, लेकिन जो आगरा हाईवे बनाया है, एक्सप्रेसवे बनाया है जो, उससे हमारे आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? हमारे आपके यहाँ तो कुछ नहीं बदलाव यहाँ से आया है, आगरा एक्सप्रेसवे से। अब ये गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, इसको भी देखना है कि वहाँ तो जाएंगे ही, आगरा और मथुरा का करने जाएंगे। हमको आपको जोड़ना है गांव से, हम लोग गांव के निवासी हैं, गांव में हमारे कितना विकास हुआ है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितना विकास हुआ है, सपा की सरकार में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कितना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है। हालांकि सपा की सरकार में नलकूप का पानी और किसानों को बिजली काफी अच्छी, खैर अखिलेश यादव जी ने भी काफी अच्छी योजनाएं लॉन्च की थी और काफी अच्छा उन्होंने अपने जीवन काल में जो है किया था, लेकिन इतना नहीं किया था कि जैसे ये आरसीसी बन जाए या वो खुले घूम रहे, यही एक तकलीफ है खाली, बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ। और इसके ऊपर पूरे 5 साल बीत गए हैं, बीजेपी सरकार ने लगाम नहीं लगा पाई है गौवंश के ऊपर। हाँ, इस पर नहीं लगा पाई है। क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, ये जानवर जो है बंध जाए तो सबसे बढ़िया है, किसान के लिए तो सबसे मुख्य खेती का धंधा है। आप लोग किसान हैं, इसी वजह से थोड़ी तकलीफ है, और कोई तकलीफ तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी सरकार वापसी नहीं करती है, इसकी मुख्य वजह आप इसी गौवंश को मानेंगे? और क्या? 2 जनवरी 2022 के अंतर्गत अस्थायी गौशालाओं का निर्माण करने का बहुत ही सख्ती से आदेश दिया था। आदेश के बाद में 10 तारीख का टारगेट रखा गया था, 10 जनवरी तक जितने भी आपके ग्राम सभा के अंतर्गत कोई भी छुट्टा गौवंश घूम रहा है उसको अस्थायी गौशाला के अंदर बांध के रखा जाए, उनके चारे की व्यवस्था की जाए, उसके पानी की व्यवस्था की जाए, उसको जो है ठंड से बचाने के लिए त्रिपाल से अस्थायी गौशालाएं बनाई जाए। हाँ, आप बताइए, क्या आपके गांव में ये गौशालाएं बनाई गई? हमारे गांव में अस्थायी बनी है। कितने जानवर आपके गांव में घूम रहे हो, कितने बंधे हैं गौशाला के अंदर? गौशाला के अंदर 20-25 बंधे होंगे, और 10-15-20 तो इधर उधर घूम ही रहे। क्या आपने देखे थे गौशाला में बंधे हुए, अस्थायी गौ आवास में बंधे हुए जानवर आपने देखे? हाँ, वहाँ देखे। फोटो है आपके पास? हमें तो नहीं दिखाई दिए। हाँ, फोटो नहीं है, हमें तो नहीं दिखाई दी, हमने औचक निरीक्षण किया था, हमें तो वहाँ पे खूंटा भी गड़ा नहीं दिखाई दिया। दादा बताइए, आप बताओ। अरे आपको दिखाई दिया वहाँ पे कोई वहाँ बंधा हुआ दिखाई दिया? अभी कुछ नहीं वहाँ पे है,
मान लीजिए जैसे जानवर गाँव गैया घूम रहे हैं गाँव में तो उनको ठंडी लग रही है तो वहाँ पे थोड़ा व्यवस्था कर गौवंश दिया पूरे है। किसान को आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है, यानी जितने भी गौवंश से एकदम से फसल को तहस नहस कर देते हैं, तमाम प्रकार की बहुत ज्यादा से ज्यादा हजार से लाखों रुपए में लागत लोग लगाते हैं, उसके बाद में गौवंश उसकी फसल को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो बताओ किसान परेशान है कि नहीं? नहीं परेशान है, परेशान हम भी हैं, आस पास जितने लोग हैं सब गाँव परेशान है। तो अब आपसे ये बात कहेंगे, अगर हमारी आम पब्लिक जी या आप या मैं जी। अगर बीजेपी को सपोर्ट करें तो क्यों? नहीं, बात यह है कि जैसे चलो योगी जी है या मोदी जी है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई किसी मतलब 2000 रुपये दे रहे हैं, गरीब आदमी उसको खाने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। प्रदीप कुमार सिंह वर्मा क्या है? सिंह ठाकुर जी हैं आप? जी। तो आप बताइए, आप वर्तमान में किसको साथ में लेके चल रहे राजनीतिक पार्टी को? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? अरे बढ़िया काम करे है इसलिए। हाँ, तो क्या वही मैं जानना था, क्या बढ़िया काम किए अरे बढ़िया काम यो करे है, यो किसान सम्मान योजना दे रहो है, ये तो मोदी दे रहा राशन है, बढ़िया हर महीना बट रहो है। हर महीने बट रहा है। और क्या? अच्छा, अभी आपको क्या क्या राशन मिल रहा है? गेहूं, चावल, चना, और क्या नाम है वो रिफाइंड, नमक, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। तो इसके अलावा और क्या है? विकास की दृष्टि से उन्होंने क्या किया है? विकास बढ़िया कर रहे हैं। क्या विकास? अरे रोडे वोडे बढ़िया बनी है। आपके गांव कितनी अच्छी रोड बनी है? अरे हमारे गांव नहीं बनी, अन्य तो बन रही है, मान लो देख तो रहे हैं हम लोग। और बताइए, ये सब चीजें हैं। आपका मुद्दा आज गुंडा राज्य खत्म हो रहा है धीरे धीरे। गुंडा राज खत्म हो रहा है। और इसके अलावा? यही सब चीजें हैं बस, और क्या। इसके अलावा जैसे बहुत ही छोटे छोटे कस्बे थे जहाँ पे लोग ये नहीं सोचते थे कि हमारे यहाँ पे हाँ बिजली आएगी, बिजली, हाँ सही वहाँ बिजली दी उन्होंने। जा रही ना। और लगभग बिना भेदभाव के 18 घंटे 16 घंटे लगातार हर छोटे से बड़े कस्बे में इतनी बिजली नहीं हुआ सरकारों में। हाँ सही। और शायद अन्य सरकारों में हमेशा बिजली के तार के खंभे ही टूटे बने रहते थे। सही है ना? सही। कुछ ऐसे था क्या? हाँ ऐसा ही था ही। और क्या भाई, पहले नहीं पत्रकार वाली बात नहीं, ऐसी हम लोग सोच ही नहीं सके रन लाइट है, लाइट भाई आई सही है, बढ़िया काम करे। और क्या भाई। तो अभी आप जैसे अगर आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र से अगर आपकी राय ली जाए बीजेपी सरकार में, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर वो कुछ और बेहतर करना चाहें तो वो किस तरह से और बेहतर? जैसे हमारे गांव रोड है या अन्य काम है, गलियारो है, हैंड पाइप है, बिजली है, जहाँ रोड ना है रास्ता है वहाँ रास्ता है बना हुआ है बढ़िया, ये सब चीजें हैं, विकास करे आगे वो है। और क्या दादा आपके हिसाब से क्या है, मतलब क्या बीजेपी अपने आप में सुधार करे? हमारे हिसाब से तो ये गौवंश जो है इनका सुनिश्चित करें इनको, और ये गांव जो सड़कें हैं इनको सही बढ़िया बनवाएं, और यही इसी तरीके से और बेहतर कार्य करें तो बढ़िया है। अम्मा आपको क्या लगता है, आप जैसे कहना चाहें अगर बीजेपी सरकार में आदित्य योगी नाथ जी इस समय मुख्यमंत्री हैं और आगामी अगर फिर वो पुनः अपने सत्ता में वापसी करते हैं तो आप उनको क्या सजेशन देना है, मतलब आप उनको राय क्या देना चाहेंगे? वो किस तरीके से और बहुत बढ़िया कैसे कर सकते हैं? अब बढ़िया कौन भैया बता ही रहे सब, वो हमारे लिए बढ़िया है। वाओ सब। अच्छा, आप भी इन्हीं लोगों के साथ में? हाँ। माता जी नमस्ते। नमस्ते भैया। आपका क्या कहना है? हम तो कह रहे हैं ठीक है, यही बने, अच्छी बात है। यही क्यों बने, हम ये भी आपसे भी पूछेंगे, ये क्यों बने? क्यों? क्या किया आपके लिए? अच्छा सुधार किया है इन्होंने। क्या सुधार किया, ये जानना चाह रहे हैं? गरीबों को दी ही नहीं भाई सब लोग। आपको क्या मिल रहा है बीजेपी सरकार में? हाँ राशन मिल रहा, सहायता मिल रही है। सहायता मिल रही है? एकदम खुश हैं आप बीजेपी से? हाँ खुश हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हम ग्राम खुर्दा की रिपोर्ट दिखा रहे थे आप लोगों को। यहाँ के लोगों का जो है सीधा सीधा मानना है कि बीजेपी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने, और ये लोग पूरी तरीके से बीजेपी से संतुष्ट है, आदित्य योगी नाथ जी से संतुष्ट है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं इन लोगों के, वो मुख्य मुद्दे में से एक है कि गौवंश अभी असंगठित रूप से घूम रहा है, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है, इसके ऊपर काबू पाया जाए। दूसरा, यहाँ ग्रामीण लोगों का कहना है कि इनके गांव की जो सड़क है एकदम जर्जर अवस्था में है, बहुत ज्यादा ही गड्ढा युक्त है। हालांकि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार कहती है कि हमारी सरकार में ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया गया है, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई गई हैं। हालांकि पूरे पंचवर्षीय के दौरान में खुर्दा से जो रास्ता गुजरता है बजेटा से लेकर के और हमारे कुर्सर तक, वो एकदम गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। लोग ये नहीं सोचते थे
कि कभी हमारे यहाँ पर एक बिजली का खंभा लगेगा, हमारे गांव में भी कभी लाइट आएगी। तो उन गांव में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने गांव में बिजली से जोड़ा है, तमाम प्रकार की योजनाओं से जोड़ा है। जैसे कि हमारे ग्राम नंगा पुरवा है, एक छोटा सा पुरवा है जहाँ पे 5 से 10 घर बने हुए, वहां पर तक डामरीकरण करवाया गया है। कभी वो लोग सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे क्षेत्र में भी, हमारे गांव से कभी डामर गुजरेगा। यानी 4 लोगों की बस्ती में भी कभी वो डामरीकरण से जुड़ेंगे, कभी डामर की रोड पे उनके घर तक चल करके आएंगे। ऐसे ही तमाम प्रकार के अच्छे बीजेपी की सरकार में काम